हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल कि किसी भी पोलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, कितनी उसकी वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी वेरिएबल है एक्स और वाई की, उसकी कितनी वैल्यू होती हैं, डिपेंड किस पे करता है। यदि हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर यदि 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल बन जाता है। कैसे? जैसे हम कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। एफ एक्स का मतलब सपोज़ कीजिए हमारे पास x प्लस 5। एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, एफ एक्स लिख लो या y लिख लो, एक ही बात है। तो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x की हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। जिस पोलिनोमियल में पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कई सारे एग्जांपल हैं, आप लिख सकते हो जैसे 2x प्लस 5 y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9y प्लस 8, है ना। y वेरिएबल है लेकिन पावर कुछ नहीं तो ऊपर 1 है। तो ये सभी किसके एग्जांपल हो गए, लीनियर पोलिनोमियल के। तो लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होते हैं ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और ए क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ए ज़ीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर बी बच जाएगा, तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 होती है। तो आज हम देखते हैं कि इस लीनियर पोलिनोमियल में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने भी बताया हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल में। तो देखिए कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर की डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, 1 है। तो जितनी हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अभी ज़ीरोज़ क्या होता है, यानी कि एक्स की पावर अगर हाईएस्ट 1 है तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू को हम एक्स की वैल्यू को उसी को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो। एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इस तरह से। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगी 2। जितनी पावर होगी हाईएस्ट हमारे वेरिएबल की उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी। तो हमारे पास डिग्री कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी भी आएंगी, 1। कैसे आएंगी, देख y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ले लिया, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ओके, रोज़ आते हैं। अब ज़ीरोज़ चेक करने के लिए हम पहले इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल कर देख लेते हैं। x को देखो है इस तरह से, x और y। पहले x में 0 पुट कर लो। देखो x में अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 1, है ना। y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि ये तो 0 हो चुका। उसी तरह से यदि मैं y को 0 पुट करूँ, देखो पहले x को 0 पुट कर लो फिर y को 0 पुट कर लो, ये हम बता चुके हैं पहले x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1 आ गई। अब y को 0 पुट कर लो तो y तो हो गया 0, है ना। तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये बचेगा। अब ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -1, है ना। तो -1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि y को मैंने 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, कौन कौन से, 0,1 पॉइंट्स आ गए हैं, 0,1 और -1,0। इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बना दिया है। देखो यहाँ पे पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, ये वाला x हो गया, ये दूसरे वाला y। तो x एक्सिस पे मेरे पास क्या है, एक तो 0 है और एक -1। फिर भी हम रख लेते हैं, चलो यहाँ पे 0, ये 1 2, ये x के लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएंगे, -1 और -2। ऐसी y में ऊपर वाले होते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले हो जाते हैं नेगेटिव। इनसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, x के यहाँ पे 0, y पर कितना है, 1। तो देखो x एक्सिस पे 0, ये ओरिजिन पे x पे भी 0, y पे भी 0। तो x पे 0, y पे कितना, 1, y पे 1 है ये। तो ये हो गया 0,1, है ना। x पे 0, y पे 1, x पे 0, y पे 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x पे -1, y पे 0। x पे -1, देखो ये एक्स एक्सिस है ना,
इसमें -1 ये है और y पे 0, तो यही पॉइंट y एक्सिस पे यहाँ पे आएगा 0 बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया -1,0। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे ऐसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो लाइन बनी है मेरे पास y = x+1 पोलिनोमियल की बनी है ना, इस वाले पोलिनोमियल की। और इस लाइन ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया है। देखो ग्राफ हमारे पास क्या था, y = fx था, है ना। यानी fx का मतलब है यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यानी कि x एक्सिस पर हमें देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार टच किया है, कितनी बार कट किया है। तो मैं देख पा रहा हूँ x एक्सिस सिर्फ एक ही बार कट हुई है ना, एक बार इंटरसेक्ट हुई है। तो यानी कि लीनियर पोलिनोमियल की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 1। यानी कि -1 ही इसकी ज़ीरो है, -1 ही इस लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो है। अब ज़ीरो क्या होती है, यानी कि वो डिजिट होती है या वो वैल्यू होती है जिसको हम यदि अपने पोलिनोमियल में पुट कर दें तो वो टोटल रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ जाना चाहिए। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल हमने कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 डाल के एक वीडियो बनाई थी, उसमें थंबनेल कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट 2 है उसमें मैंने बताया था कि ज़ीरो क्या होती है, तो ये वही ज़ीरो है, उसको आप देख लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हुआ है, -1 पे, तो -1 ही इस पोलिनोमियल की ज़ीरो है। ओके, अब -1 यदि इस पोलिनोमियल की ज़ीरो है तो मैं -1 को पुट करूँगा इसमें, कहाँ पर x की जगह, क्योंकि x एक्सिस पे है ये -1, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं x पे -1 पुट करूँ तो मेरा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। देखते हैं y = कितना, देखो y = x की जगह क्या पुट करना, -1 पुट करना, है ना। तो -1 और ये +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा ना, y की वैल्यू क्या आएगी, 0, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 क्या है, इस पोलिनोमियल की 0 है। ओके, लीनियर पोलिनोमियल की जो जीरोज़ कितनी होती हैं, एक ही होती है, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो कितनी होती है भाई, 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ कितनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले उसको हम देख लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्या, ax² + bx + c। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। उसके बाद x की भी पावर यहाँ पे क्या है, 1, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0 है। ओके, डिग्री मेरे पास कितनी है, जिसको हाईएस्ट पावर बोलते हैं वो है 2, है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो अभी मैंने पीछे बताया कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। ओके, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी। हो सकता है कि एक भी ज़ीरो ना हो, है ना, नो ज़ीरो। हो सकता है कि 1 0 आ जाए, यानी कि एक ही वैल्यू आए। और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली कितनी ज़ीरो आ जाए, 2, है ना, एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़। अब आप बोलोगे कि सर हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो 2 ही ज़ीरोज़ आनी चाहिए, ये 9 0 और 1 0 ये कैसे आ गई, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम एक बात आपको याद रखनी है, हाईएस्ट पावर जितनी होगी, यानी जितनी डिग्री होगी, तो मैक्सिमम उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकती हैं, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, उससे कम भी हो सकती हैं। समझ में आई, डिग्री अगर 2 है तो इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है, मैक्सिमम हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, 2। तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ भी कितनी आएंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हाँ 2 से कम ज़रूर हो सकती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो सकती हैं,
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, ये ध्यान रखना, कितनी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 2, उससे कम भले ही हो 1 0 भी हो सकता है कि कोई ज़ीरो भी ना हो। कैसे, देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। प्यारे बच्चों, पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे सपोज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, हाइस्ट पावर 2 है हमारे पास, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखते हैं इसी कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक्स पे 0 पुट करते हैं। यदि मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 ही रह जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू अब मैं क्या पुट करूँ, सपोज़ कीजिए 1 पुट की, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही पी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस में 4 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अब यहाँ एक्स की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 5, है ना। ऐसे ही एक्स की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 4 है ही, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। आप ऐसी -3 पुट कर सकते हो, -4 समथिंग आगे, है ना। हम इतना ही कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास पॉइंट क्या क्या बने। देखो एक्स की वैल्यू मैंने पहले 0 पुट की, रिजल्ट मेरे पास क्या आया 4, तो हमारे पास जो पॉइंट बना वो 0,4, है ना। सेम इसी तरह से हम देख पा रहे हैं एक्स को मैंने 1 पुट किया, तो पोलिनोमियल का रिजल्ट कितना आया 5, तो ये 1,5, ये 2 और यहाँ पे कितना 8, 2,8 पॉइंट बन गया। ये -1 है, वो -1 को रखने पे कितना आता है 5, -2 को रखने पे कितना आया पोलिनोमियल में 8, है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पॉइंट्स को देखते हुए हमने ग्राफ पर ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, है ना। जैसे ये पहले वाले एक्स होते हैं हमारे पास, एक्स पे देखो 0 1 2 -1 -2, तो एक्स एक्सिस पर देखो 0 1 2 -1 -2। इस तरह से वाई वाले देखो 4 5 8 5 8, तो ये वाई एक्सिस पे हमने ये रहा 4 5 8, है ना। हमने 1 से 8 तक कंप्लीट लिख लिया है। अब वाई जो साइड है हमारे पास उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो हमने वाई पे कोई नेगेटिव रखा नहीं है। आप रख सकते हो -1 रख सकते हो एडिशनल में। ओके, देखते हैं फर्स्ट वन हमारे पास क्या है। देखो एक्स पे 0 है, वाई पे कितना है 4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे कितना है 4, ये रहा 0,4, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 5। ये पहला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई वाला होता है, यानी ये एक्स ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट होता है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स पे कितना 1, वाई पे कितना 5। तो देखिए ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे ये कितना 5, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1,5। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स पे 2, वाई पे 8। एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे, वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस इस पे 8 यहाँ पे, तो एक्स पे 2 और वाई पे 8, ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 2,8। एक्स पे 2 लिखेंगे, वाई पर 8। तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक्स एक्सिस पे -1 लेना है, वाई एक्सिस पर 5। तो देखो एक्स एक्सिस ये भी नेगेटिव वाली है ना, यहाँ पे -1, एक्स पे -1, वाई पे कितना 5, तो ये एक्स एक्सिस पे -1 और वाई पे 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स पे -2, वाई पे 8,
एक्स एक्सिस पे -2 ये है, वाई पे 8 यहाँ पे है, तो ये ऐसे और वाई पे 8 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक्स पे -2 वाई पर 8। ये जो पॉइंट्स मेरे पास आए इनको यदि मैं ज्वाइन कर दूँ, है ना, इनको आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग कर देंगे इनकी, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो, है ना, इस तरह से ये शेप आ जाएगी। तो क्या ये कर्व, ये जो कर्व बना है, क्या ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करता है? नहीं करता, जबकि हमारा पोलिनोमियल जो था वो एक्स वेरिएबल में है ना, या आप ये कहो एफ एक्स या पी एक्स है, तो जहाँ पे एक्स आ जाए तो समझ लेना कि एक्स एक्सिस पे टच होएगी हमारे पास लाइन, लेकिन हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तभी तो मानेंगे जब वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच करेगा, जैसे हमने पिछले ग्राफ में हमने देखा था ना, अभी यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा था कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ गई, है ना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई थी इसकी, 1। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है हमारे पास, ये कर्व इस एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है ना, तो जब एक्सिस पे ये कहीं टच कर ही नहीं रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं आएगी, तो यानी कि नो ज़ीरोज़ लिख देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी, आप नील लिख सकते हो, नील यानी कि कुछ नहीं, या नो ज़ीरोज़, है ना, कोई ज़ीरोज़ नहीं आएंगी। तो देखो पोलिनोमियल तो हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 थी, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ना, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं आई, नो ज़ीरोज़, है ना। अगेन मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट पावर कुछ भी हो, जैसे हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ज़ीरोज़ ही आएंगी, उससे कम भी आ सकती है ना, 9 ज़ीरोज़ भी आ सकती है, 1 ज़ीरो भी आ सकती है, और हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 तो आएंगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हो सकता है 9 ज़ीरो आ जाए, है ना, हो सकता है 1 ज़ीरो आ जाए, हो सकता है 2 तो आएंगी, है ना, एग्जैक्टली 2 तो आनी है। अब देखते हैं 9 ज़ीरो तो हमने देख लिया, अब 1 ज़ीरो, है ना, कोई ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़ीरो सिर्फ 1 आए, तो ऐसा एग्जांपल हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 3 में, जो हमने पार्ट 3 बनाया है, वीडियो है पार्ट 3 में, हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल था y=x², है ना, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये जो कर्व बना था हमारे पास, इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पे टच किया था, ओरिजिन पे, है ना, तो एक ही पॉइंट पे टच किया था ना, तो कितनी ज़ीरोज़ आई, देखो, भले ही यहाँ पे पावर 2 है, भले ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन एक्स एक्सिस पर उसने एक ही बार टच किया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। अब ये पूरे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप पार्ट 3 एक बार देखिए, है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस ग्राफ में ये जो कर्व है, इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार टच किया है, तो एक बार टच किया तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी, 1, भले ही हमारे पास पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। देख लेते हैं कैसे, अगर फिर भी इस पोलिनोमियल में आप पहले एक्स को 0 पुट कीजिए, है ना, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, है ना, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 पुट करो, एक्स को 1 पुट करते हैं ना, तो y=, एक्स कितना है हमारे पास 1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1, ओके। उसी तरह से ये वैल्यूज़ हम पुट करते चले जाएंगे, हमारे पास ये y की वैल्यूज़ हमारे पास ये निकलती चली जाएंगी, ओके। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, देखो, x पे 0, y पे 0, ओके, x पे 1 पुट करा, y कितना आया 1, x पे 2 पुट किया, y कितना आया 4, x पे -1 पुट किया तो y कितना आया 1, x पे -2 पुट किया, y कितना आया 4। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने ग्राफ पे रख लिया है ना, x पे 0, y पे 0, तो ये देखो, ये ओरिजिन ही होता है ना, x पे भी 0, y पे भी 0, यहाँ पे x पे 1, y पे 1, x एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 1, ये
वाई एक्सिस पे 1 ये रहा है ना, तो एक्स पे 1 और वाई पे 1 ये वाला पॉइंट हो गया 1,1। ठीक इसी तरह से हमने ये पॉइंट्स रख लिए, एक्स पे 2 वाई पे 4, एक्स एक्सिस पे 2 ये हो गया, वाई एक्सिस पे हम देखते हैं 4 ये रहा है ना, तो ये हो गया एक्स पे 2 वाई पे 4, एक्स पे -1 वाई पे 1। देखो एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा है ना, ये -1, वाई पे कितना है 1, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 1 ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उस तरह से -2 और 4 है ना, -2 4, एक्स पे -2 वाई पे कितना है 4, ये वाला आ गया एक्स पे -2 वाई पे 4। तो जब हमने इन सभी पॉइंट्स को ऐसे इस तरह से ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि ये जो कर्व मेरे पास बना है ये पैराबोला, इस कर्व का नाम है पैराबोला। 11वीं क्लास में आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच किया, ओरिजिन पे टच किया। भले ही ये कहीं भी टच करता है एक्स एक्सिस पे, लेकिन इसने एक ही बार टच किया है, तो जितनी बार इसने एक्स एक्सिस को टच किया है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोली जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी 1, क्योंकि इसने एक ही पॉइंट पे टच किया है ओरिजिन पे। अगर ये यहाँ पे टच करता, एक ही पॉइंट पे करता, तब भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 आती। ओके, तो ये वो एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आई 1, है ना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 1। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएं 2 आ जाएं, क्योंकि हमने 3 केस लिखे थे ना। तो हमने जो 3 केस लिखे थे, हमने 9 0 वाला केस देख लिया, 1 0 वाला केस देख लिया, अब हमने 2 0 वाला केस देखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितनी होती है 2, तो ये केस और देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब 2 केस तो हमने देख लिए, केस थर्ड केस हम देख लेते हैं। कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज f(x) = x² - 4। अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, f(x) = x² + 4, है ना। सेकंड केस क्या ले रखा था हमने, y = x², जो अभी हमने देखा था। थर्ड पार्ट है जो कि वीडियो में। ओके, नेक्स्ट x² + 4 था, सेकंड हमने x² लिया। अब लेते हैं x² - 4, इसमें देखते हैं कितनी ज़ीरोज़ आती हैं। पहले हम यहाँ x को कितना पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। तो 0, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर यहाँ पे -4 है ना, 0 में से 4 माइनस होगा, 0 का स्क्वायर 0 -4, तो 0 में से 4 माइनस होगा तो -4। x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ऊपर क्या है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में 4 है, 1 में से 4 माइनस जाएगा -3। 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4 -4 0। इसी तरह से हम -1 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या है 4, तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 4, है ना, तो कितना आ जाएगा -3। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, यहाँ पे -2 पुट कर लिया, माइनस में क्या 4, तो -2 का स्क्वायर 4 और माइनस में क्या है 4, तो ये आ जाएगा 0। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करने से पहले हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। x पे 0 है, टोटल रिजल्ट क्या है -4, 0, -4। यहाँ पे 1 रखने पे कितना आता है -3, तो पॉइंट बन जाएगा 1, -3। 2 रखने पे 0 आया तो 2, 0, -1, -3, -2, 0। तो कोई भी पॉइंट बनता तो उसमें फर्स्ट वाला x होता, सेकंड वाला y। अब देखते हैं, तो प्यारे बच्चों इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हमने ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस और y एक्सिस पे वैल्यूज हमने प्लॉट भी कर दिए। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x पे 0 y पे -4, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 x पे 0 y पे -4, ये वाला पॉइंट ये हो गया x पे 0 y पे -4।
नेक्स्ट एक्स पे -1, सॉरी एक्स पे 1 और वाई पे -3, एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे है और वाई पे -3, वाई वाले नेगेटिव ये चलेंगे नीचे, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया एक्स पे 1 वाई पे -3। नेक्स्ट एक्स पे 2 है वाई पे 0, एक्स एक्सिस पे 2 देख लो पॉजिटिव 2 है ना, ये यहाँ पे है और वाई पे कितना 0, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे देखो ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये ओरिजिन पे मिलेगा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ओरिजिन पे वाई वाला क्या होता है 0 ही होता है ना, एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पर। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स पे 2 हो गया और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास एक्स पे -1 वाई पे -3, एक्स एक्सिस पे -1 वाई एक्सिस पे -3 है ना, ये हमारे पास वाई एक्सिस चल रही है ऊपर से नीचे ये वर्टिकल वाली, तो ये वाला पॉइंट एक्स पे -1 वाई पे -3। एक्स पे -2 वाई पे 0, एक्स एक्सिस पे -2 ये यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे जाएगा 0 पे है ना, तो ये आ गया -2, 0। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए, एक ये है, ये वाला था ये और ये, इनको यदि मैं ज्वाइन करता हूँ आपस में तो मेरे पास जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। है ना, इस तरह से होगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच किया है, कितनी पॉइंट्स पे 1 और 2, यानी कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई 2 है ना, कौन कौन सी आई हैं -2 और 2, -2 और 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज आ गई, नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल की कितनी आ गई 2 आ गई नंबर ऑफ जीरोज, है ना। ओके, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो कर्व है वो जितनी बार टच करेगा, एक बार यहाँ पे 2 बार, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई 2। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर कि आपका जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच करेगा उतनी बार हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब यदि -2 और ये 2 यदि ये ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको यदि मैं पॉलिनोमियल में पुट करूँ तो फाइनल रिजल्ट 0 आना चाहिए, है ना। अब ज़ीरोज़ क्या क्या है मेरे पास, एक तो -2 और एक 2, ये 2 ज़ीरोज़ हैं मेरे पास। तो -2 और 2 को यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले देखो एक्स की जगह -2 पुट करो, फिर माइनस में क्या है 4, तो -2 का स्क्वायर +4 और -4, ये 0 आ गया, है ना। तो -2 रखने पे 0 आ गया। अब यदि मैं प्लस का 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 4 है, तो 4 - 4 ही आएगा वो भी, है ना, वो भी क्या आ जाएगा 0। तो -2 और 2, ये जो -2 और 2 हैं ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट में समझा था। और जितने पॉइंट्स पे इन्होंने टच किया है, इस कर्व ने टच किया है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गई 2। तो हमारे पास 3 केस हमने देखे। पहला हमने पॉलिनोमियल देखा था y = या fx = लिख लीजिए, एक ही बात है। हमने फर्स्ट केस क्या देखा था, x² + 4, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा था, ये हमने जो ऊपर ही करके दिखाया था, ये ऐसा पॉलिनोमियल था जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं थी, नील आया था, कोई ज़ीरोज़ नहीं थी, है ना। भले ही हाईएस्ट पावर 2 थी लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई थी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई थी 0। फिर एक हमने देखा fx की वैल्यू ओनली x² ली थी, है ना, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई थी, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 आई थी। ओके, अब हमने क्या लिया था, fx = कितना लिया था, x² - 4, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई, इसमें 2 आ गई, है ना। तो देखो सारे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिसमें
एक भी ज़ीरो ना आए आपके पास, है ना। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिसमें आपके पास ओनली 1 ज़ीरो आएगी, लेकिन ये पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ गई, 2 आ गई। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 आएंगी। उससे कम भी आ सकती हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 आएंगी। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम अपनी एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि हमारा जो कर्व है या कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी। एक बार टच किया एक्स एक्सिस को, एक बार इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1। एक्स एक्सिस को इस कर्व ने 2 बार टच किया तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2। एक्स एक्सिस को इसने 3 बार टच किया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 3 बार टच करा तो 3। ओके, स्टार्ट करते हैं NCERT एक्सरसाइज 2.1। तो ये 2.1 क्या कहती है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ्स हमें गिवन है फॉर सम पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में हमें बताना नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखिए y किसकी इक्वल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x पे आ रहा है ना। तो आपको देखना है एक्स एक्सिस पे आपका जो कर्व है या कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जब देखते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये लाइन है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब हमारे पास ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करती है नहीं, है ना। यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो, इस पे क्या हो, इस पे कहीं पे भी नहीं कर रही, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगी, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 ही लिख देंगे, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये सेकंड पार्ट हमारे पास है। जब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, है ना, एक्स एक्सिस को। क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफ है वो y इक्वल टू पी एक्स है ना, एक्स एक्सिस पे देखना हमें। ओके, तो मेरा जो सेकंड ग्राफ है ना, सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे मैं क्या देख पाता हूँ कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है ना, एक पॉइंट पे टच करता है तो कितनी ज़ीरोज़ होंगी, 1 ज़ीरो होंगी, है ना। इसके बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पढ़ चुके हैं। तो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिख देंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी, 1, क्योंकि एक बार टच किया है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 आ जाएंगी, है ना। जैसे नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या देख पाता हूँ, थर्ड पार्ट में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, देखिए 1, एक यहाँ पे 2 और एक इस पॉइंट पे 3, है ना। तो 3 टाइम्स, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगी मेरे पास, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, ज़ीरोज़ 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखते हैं, है ना। फोर्थ पार्ट में ये कर्व जो है, ये जो कर्व है ये पैराबोला की शेप है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक कर्व जाता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, है ना। ये देखिए कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1, यानी एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगी थर्ड पार्ट, सॉरी इस फोर्थ पार्ट में, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वो कितनी आ जाएंगी, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 2, है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगी 2।
ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 5th पार्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है, एक बार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है ना, तीसरी बार यहाँ पे कट किया है और चौथी बार यहाँ पे कट किया है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमें ये देखना है कहाँ कितनी कितनी बार उसने कट किया है। तो एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, तो 4 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, 4। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 आ जाएंगे। ओके, और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा गलतियाँ करता है। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे टच किया है ना एक्स एक्सिस को, 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस टच करके और पास हो गया, मतलब ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया एक्स एक्सिस पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे टच किया, तो 3 बार टच किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगी, 3। ओके, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 3। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड। ओके प्यारे बच्चों, मैथ्स की पागल दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।